इतने सुंदर दिन को बिताने के बाद आज सुबह हम अपनी अपनी कलीसियाओं में गए और हमने प्रभु के वचन को सुना और उसे ग्रहण किया। साथ ही हमने कलीसिया में जाके आत्मिक संगति को भी पाया। मैं पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा पिता को कोटिशः धन्यवाद देती हूँ कि उसने एक बार फिर से मुझे इतना सुंदर समय दिखाया कि ये सांझ की बेला में हम सब फिर से प्रभु के चरणों के पास हैं और उस पवित्र शास्त्र के कुछ वचनों के द्वारा हम आज कुछ नई बातें सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरी चौकी है बाप। धन्यवाद पिता, आज दिन भर की हर एक आशीषों के लिए, बीते समयों की हर एक आशीषों के लिए, रक्षा रखवाली के लिए, हर एक मदद, हर एक सहायता के लिए पिता तेरा लाख लाख धन्यवाद। आज पिता परमेश्वर तूने भोर से हमें इतना सुंदर समय दिखाया पिता कि हम तेरी अपनी अपनी कलीसियाओं में जाके सुंदर वचनों, आत्मिक वचनों की संगति करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना पिता, वो वचन जो हमारी जीवन की रोटी है, वो वचन जो हमारे लिए जीवन है। हाँ पिता परमेश्वर, वो वचन जो पिता परमेश्वर हमारी आत्माओं में आज बोया गया, दया करना पिता कि वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके। विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ और निमंत्रण दे रही हूँ पिता, और हृदय से की गहराइयों से तुझे बुलाती हूँ पिता कि तू मेरे संग और साथ हो। मेरे मुंह की, मेरे मस्तिष्क की, मेरे मन की चौकसी करना पिता। जो वचन तूने मुझे दिया है पिता, उसे मैं तेरी अनुग्रह और तेरी आशीष से, तेरी दया से और तेरी सहायता से पिता औरों को बांटने वाली हो सकूं। हाँ पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा पिता, इन जीवित वचनों के द्वारा पिता हम में से हर एक की आत्माएं और अधिक हष्ट पुष्ट और सामर्थ्य होने पाए पिता। होने देना पिता अपने आशीष पे, अपने वचनों पे तेरी नाम बनाम आशीष हो पिता। विनती और प्रार्थना है याहवे, तूने हमसे अगापे प्रेम किया है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम भी तुझसे है याहवे वैसा ही प्रेम करे जैसा तूने हमसे प्रेम किया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, मैं अपने छोटे भाई अनुपम डेविड जी के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए और सालोमन आदरणीय पासवान सालोमन जी के लिए भी, और जितने भी फेसबुक लाइव पे आदरणीय पासवान तेरे सुसमाचार प्रचार में लगे हैं पिता, उन सबको भी पिता तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ यीशु राजा। विनती और प्रार्थना करती हूँ इन सबको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर पिता, और अधिक इनका उपयोग कर पिता परमेश्वर। इनके खत्तों को भरा पूरा रखना, सबको एक अच्छा स्वास्थ्य देना पिता, बुद्धि शक्ति सामर्थ्य देना पिता, ताकि तेरे वचनों की सेवकाई प्रभु जी आत्मा से भरपूर होके करने पाए। धन्यवाद पिता कि तूने मुझे भी इतना सुंदर समय दिखाया। हाँ पिता परमेश्वर, ये पूरे समय को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज जो मैंने विषय लिया है वो है चिंता, एंजाइटी, है ना। हम संसार में रहते हैं और संसार में रहते हुए हम बहुत सारी बातों में चिंता करते हैं। भविष्य की बातों में के लिए चिंता करते हैं, जो अभी पल गुजर रहा है, बीत रहा है, उसके लिए चिंता करते हैं। और ये मनुष्य का एक स्वाभाविक स्वभाव है चिंता, ठीक है ना। परंतु वो हम जिन चिंताओं में, जिन परेशानियों में, जिन समस्याओं में घिरे हुए हैं, है ना, क्योंकि हम संसार में रहते हैं और बहुत सारे लोगों को अपने जीविकोपार्जन की चिंता है, आर्थिक चिंता है, सामाजिक चिंता है, और भी बहुत सारी प्रकार की बीमारी की चिंता है ना। तो ये अब चूंकि हम संसार में रहते हैं तो ये स्वाभाविक बात है हमारे लिए कि हम विभिन्न प्रकार की चिंताओं से, एंजाइटी से ग्रसित रहते हैं। लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र हमें इन चिंताओं के विषय में कुछ बताना चाहता है ना, हमसे बात करता है। क्या बात करता है? अगर हम देखें पहला पतरस और उसका 5वां अध्याय और 7वां वचन पढ़ना चाहूंगी। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और 7वां वचन।
अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब किस पे डालना है हमको अपनी सारी चिंता? प्रभु यीशु मसीह पे, है ना। पतरस यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें अपनी सारी चिंता, जो भी हमारी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, दुख है, मुसीबत है, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, है ना, ये हमें किसको देना है? प्रभु यीशु मसीह को देना है क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। हम जब चिंता करना शुरू कर ही रहे होते हैं तब से वो हमारी चिंताओं की ओर अपना ध्यान उसका ध्यान हमारी चिंताओं की ओर आ जाता है ना। और अगर हम ये देखें कि पहला कुरिन्थियों 7 और उसका 32, पहला कुरिन्थियों 7 और उसका 32 में हम पढ़ते हैं कि जो मनुष्य है वो पहला कुरिन्थियों 7 उसके 32 में लिखा है, अतः मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। पौलुस यहाँ पे कह रहा है ना, कुरिन्थियों की कलीसिया को, कुरिन्थ की कलीसिया को कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है। जो अविवाहित बेटे और बेटियां हैं उनको प्रभु की चिंता में रहना है कि हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रसन्न करें, कैसे उसके पीछे चलें और कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखें। सही बात है ये। परंतु विवाहित पुरुष 33 में लिखा है, परंतु विवाहित पुरुष संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस प्रकार से प्रसन्न रखे। देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो सांसारिक जो लोग हैं, है ना, वो अपने लोगों को, है ना, अपने परिवार के लोगों को, आसपास के लोगों को, मित्रों को, संसार को प्रसन्न करने की सोचते हैं और उन्हीं को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। लेकिन हम विश्वासियों के लिए पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के को प्रसन्न करना है ना, और उसके अनुग्रह से हमें अपनी सारी चिंता परेशानी, है ना, जैसे पहला पत्रस 5:7 में बताया है, जो वचन कह रहा है हमसे कि हमें अपनी सारी चिंताएं अपने पिता परमेश्वर को, याहवे को, है ना, यहोवा ईरे को, जो उपाय करने वाला परमेश्वर है, उसको सौंपना है, उसको देना है। और क्योंकि पिता परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमसे पहले वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमारी समस्याओं को जानता है, और वो हमें ऐसी परीक्षा में कभी नहीं पढ़ने देता जो हमारे सहने से बाहर है ना, और समस्याओं से निकास भी वही करता है, निकालता भी वही है हमें। तो परंतु आवश्यकता क्या है? बस हमें उस पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना है, भरोसा, है ना, भरोसा रखना है। विश्वास और भरोसे में थोड़ा सा अंतर है, इसको हम समझेंगे, है ना। भरोसा, हम एक ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं तो हम में से किसी ने कभी जाके उस ट्रेन के ड्राइवर से बोला क्या कि भैया ठीक से ट्रेन चलाना, पटरी पे ही लेके चलना हमको? ऐसा बोला क्या कभी? नहीं। चाहे हम ट्रेन में बैठे हो, चाहे बस में बैठे हो, चाहे एरोप्लेन में बैठे हो, हम उसके ड्राइवर को, उसके पायलट को कभी जाके नहीं बोलते, है ना, क्योंकि हम उन पे 101% भरोसा रखते हैं कि ये अपने स्किल में, ये अपने जो ये कार्य कर रहे हैं उसमें ये पूर्णतः दक्ष है ना। इनको ये जो काम कर रहे हैं इसमें ये स्किल्ड है, ठीक है ना। तो ये भरोसा, ऐसा ही भरोसा 101% हमें किस पे रखना है? अपने पिता परमेश्वर पे, जो हम नहीं रखते हैं, जो हम किंतु परंतु, यदि ऐसा होगा वैसा होगा, इसी में उलझे रहते हैं। परंतु हमको वचन बिल्कुल स्पष्ट ये बात बोलता है कि अपनी सारी चिंताएं उस पे डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा
ध्यान है। हम वचन पढ़ते चले जाते हैं लेकिन उस पर गंभीरता से विचार नहीं करते हैं, और जिस दिन हम विचार करने लग जाएंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, तो फिर देखिए आप, ये वचन आपसे बात करेगा। मेरा ये आप सभी से निवेदन है कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो धीरे धीरे गंभीरता से पढ़ें, एक एक शब्द को समझें और फिर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर भी हमको पतरस ये बात सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी चिंताओं, हम जब चिंता करना शुरू कर रहे हैं उससे पहले यीशु मसीह को हमारा ध्यान है। और वचन यहाँ पर ये भी कह रहा है, भजन संहिता 55 उसके 22 में, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। दाऊद का विश्वास देखिए आप, उसका भरोसा देखिए आप, कितना बड़ा भरोसा था, है ना। कैथरीन कुलमिन नाम की एक लेखिका हुई है, वो ये कहती है कि मेरा छोटा सा भरोसा बहुत विशाल परमेश्वर पे है ना। तो वो अपना, हमको अपना भरोसा किस पे रखना है? पिता परमेश्वर पे। और दाऊद राजा ने, अब वो गोलियत को मारने के लिए गया, 5 पत्थर में से उसने केवल 1 पत्थर अपनी गोफन में लगाया और उसको उसके सिर पे यहाँ बीच में मारा पत्थर, है ना, गोफन से। और शायद आप लोगों ने गोफन देखा होगा, गुलेल है ना, गुलेल से एक और रूप होता है गोफन। तो गोफन उसने चला के गोलियत, जबकि गोलियत ऐसा बताया जाता है, जो पुरातत्व वेदता है ना, जो खोज करते हैं, तो वो उन लोगों ने बताया कि जो कहीं कुछ बहुत बड़ा स्केलेटन मिला खुदाई में, तो निश्चित उनको ऐसा लगा कि, और जब उन्होंने इस बात को देखा और वैज्ञानिक तरीके से उसको पूरा परीक्षण किया, उसका साइंटिफिकली परीक्षण किया उसका, तो ये समझ में आया कि ये जो पुरुष है, उसके माथे पे गड्ढा था, बहुत बड़ा गड्ढा था। और तो ये डिक्लेयर हुआ कि शायद ये गोलियत हो सकता है। जब उसका स्केलेटन देखा तो 11 से 17 फीट लंबा था वो, ऐसा कुछ अनुमान है। तो अब बताइए, वो एक छोटा सा बच्चा है ना, लेकिन उसका भरोसा किस पे था बहनों भाइयों? पिता परमेश्वर पे, यहोवा पे, है ना। और उसने उतने बड़े गोलियत को एक गोफन के 1 पत्थर से परमेश्वर के भरोसे के द्वारा मार गिराया। तो ये भरोसा यहाँ पर दाऊद राजा इसी बात को बोल रहा है, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, है ना। उसने डाला अपना बोझ, पूरे समय उसने कोई भी युद्ध दाऊद ने कभी नहीं हारा। उसने चाहे जितने युद्ध किए, वो अपना युद्ध कभी नहीं हारा। और क्यों? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था, और परमेश्वर पे गोलियत का 101% विश्वास, भरोसा था, भरोसा, है ना। हम छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेके ऊपर उछालते हैं, है ना, और फिर उनको पकड़ लेते हैं। तो बच्चा ना डरता है, ना घबराता है, और ना रोता है कि मैं गिर जाऊंगा, है ना। उसको पूरा भरोसा है कि मेरे पिता, मेरी माता मुझे पकड़ लेंगे, है ना। ये भरोसा जैसा दाऊद का भरोसा है, जैसे दाऊद का भरोसा था, वैसा मेरा और आपका भरोसा भी होना चाहिए। यहाँ पे दाऊद राजा बिल्कुल स्पष्ट इस बात को बोलता है, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। बिल्कुल सही बात है। फिर अगर हम पढ़े मत्ती 11 और उसका 28वां, मत्ती 11 28 से 30 पढ़ना चाहूंगी। मत्ती 11 28 से 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं,
और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे, है ना। तो और तीसरा, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। हम संसार में हैं, रहते हुए बहुत सारे बोझों से दबे रहते हैं, है ना। सांसारिक बोझ हम सब जानते हैं क्या क्या है, ठीक है ना। घर, परिवार, समाज, कलीसिया के काम, अपने जीविकोपार्जन के काम, नौकरी, या जो भी हम व्यवसाय कर रहे हैं, या जो भी हम काम कर रहे हैं, समाज में हम रहते हैं, है ना। बहुत सारी बातें हमारे साथ, ये बोझ हमारे साथ चलते हैं सारी जिंदगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट ये बहनों भाइयों एक आज्ञा भी है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास तो आओ, है ना। मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। कितनी बड़ी और प्रतिज्ञा भी है इस पद में कि मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हारा सारा बोझ ले लूंगा, है ना। और तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, शांति दूंगा, आनंद दूंगा, है ना। तो हम इतनी सुंदर और सत्य बात, और यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है ये कि मेरे पास तो आओ। तो हम इसके पास जाने की बजाय हर कहीं भटकते रहते हैं, है ना। हर कहीं संसार में कहीं भी भटकते रहते हैं। बहुत सारे चौराहे हैं संसार में, उन चौराहों में नहीं जाना है हमें, फिर भी हम चल पड़ते हैं, है ना। तो जबकि प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। तो ये कितनी बड़ी आनंद की बात प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि अपना सारा जो बोझ है वो मेरे को तो दो तुम, है ना। अच्छा, तो कैसे देना है? प्रार्थना के द्वारा, है ना। अपने मन, और क्या बोल रहा है वो? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मुझे भी नम्र बनना है, मुझे भी दीन बनना है ना। नम्र और दीन, जब तक मैं नम्र और दीन नहीं हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को कैसे ग्रहण करेंगे, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, है ना, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। शर्त क्या है विश्राम पाने के लिए, शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए? मन में दीन होना है ना। जो हम मनुष्यों के स्वभाव में कतई नहीं पाया जाता, जबकि होना ये चाहिए कि हमें नम्र बनना है, दीन बनना है ना। और क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो हमें अपना बोझ किसे देना है? चिंताएं किसे देनी है? प्रभु यीशु मसीह को देना है। कैसे देंगे हम? प्रार्थना के द्वारा देंगे, है ना। प्रार्थना, हमें प्रार्थना करना है। अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और सवेरे 4 बजे उठ करके प्रार्थना करें और मांगे भी, क्योंकि हमारा तो वो पिता है ना, याहवे हमारा पिता है ना, यहोवा हमारा पिता है। और जब हम उससे मांगते हैं तो वो निश्चित रूप से हमें देता है। और हम उससे वचन के द्वारा बातें भी करें, वो हमसे वचन के द्वारा बातें करता है, और हम प्रार्थना के द्वारा हम उससे बातें करते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है ये कि हमें अपनी सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को, सारी परेशानियों को, सारी बीमारियों को, या जो भी हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या कहना चाहिए चिंताएं हैं, परेशानी, वो सब हमको प्रभु यीशु मसीह को देना है। प्रार्थना के माध्यम से बात करिए ना। हम अपने माता पिता से बात करते हैं ना। मेरी बेटी मेरे से बात करती है, मैं अपनी बेटी से बात करती हूँ, मैं अपनी मदर से बात करती थी, फादर से बात करती थी। तो हमें कुछ जो चाहिए रहता था तो हम उनसे ही तो मांगेंगे ना, फिर किससे मांगेंगे हम? तो जब हम अपने माता पिता से बात करते हैं तभी तो हमारी समस्या, हमारी प्रॉब्लम उनके सामने आती है ना। और अगर हम बात नहीं करेंगे तो हन्ना ने, देखिए,
हन्ना एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हन्ना हर वर्ष जाती थी, है ना, और मंदिर में जाती थी, और जब वो मंदिर में गई तो एली बाहर कुर्सी पे बैठा था, और जब वो रो रो के प्रार्थना कर रही थी तो एली क्या समझ रहा था, इसने दाख मधु पिया है, जबकि हन्ना अपने मन को उंडेल रही थी, है ना, आंसुओं से भीगी थी और अपने मन को उंडेल रही थी परमेश्वर पिता के सामने, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, परमेश्वर पिता ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे शामुएल नाम का एक बहुत प्यारा बच्चा दिया, है ना, और वो एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता, बहुत बड़ा नबी हुआ, हम पढ़ते हैं पुराने नियम में। तो देखिए, जब हम उसके पास जाएंगे, है ना, हमको जाना है, सच्चे मन से जाना है, पश्चातापी मन से जाना है ना, और कैसे जाना है, नम्र और दीन मन के उसके पास जाना है, तब वो हमारी बात सुनेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, है ना। और यिर्मयाह 17 और 8 भी कुछ बात करता है हमसे। यिर्मयाह 17वां अध्याय और उसका 8वां पद पढ़ना चाहूंगी। वह उस वृक्ष के समान होता है जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। बिल्कुल सही है ना। देखिए, संसार में हम हैं तो नाना प्रकार की परेशानियां तो हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सब चलेगी, है ना। पर उन परेशानियों में भी हम आनंदित हैं, प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि हम कहां पर है, उस हमारी जो जड़ है कहां लगी है, जल के पास फैली है ना। जड़ हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम किस में है, प्रभु यीशु मसीह में है ना। प्रभु यीशु मसीह खुद क्या है, जीवन के जल का सोता है ना। तो जब हमारी आत्मा उसमें लौ लगा के रहती है ना, और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं पूरी नम्रता और दीनता से, है ना, एकाग्र चित्र होकर के, एक मन, कहीं हमारा मन भटकता नहीं है उस समय जब हम प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं, तो फिर क्या है कि हम हैं, संसार में है, लेकिन हम मुरझाने वाले नहीं है, मुरझाने वाले वृक्ष के समान नहीं है। चिंताएं हैं, होने दीजिए, परेशानियां हैं, बिल्कुल है, नाना प्रकार की समस्याएं हमारे सामने है, तो क्या हुआ, परंतु हमारे साथ कौन है, वो जीवन के जल का सोता जो हमें मुरझाने नहीं देता, उदास नहीं होने देता। आप देखेंगे कि मैं ऐसे बहुत सारे प्रचारक भाई बहनों को जानती हूँ, पासबानों को जानती हूँ, जिनके पास में कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ी थोड़ी उनकी तनख्वाह है, फिर भी वो इतने आनंदित, इतने खुश रहते हैं, आत्मा से भरपूर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी चिंता, सारी परेशानी किसको सौंप दी है, प्रभु यीशु मसीह को, है ना। और वो उस बहती हुई, उस जीवन के सोते के साथ बह रहे हैं, चल रहे हैं, है ना, जो उन्हें कभी मुरझाने नहीं देता। वो पूरे समय प्रसन्न चित्त रहते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे पासबानों को जानती हूँ, और ऐसे बहुत सारे प्रचारकों और प्रचारिकाओं को जानती हूँ जो ठंड में छुट रहे हैं, ठंड लग रही है उनको, फिर भी खुश है, आनंदित से गाना गा रहे हैं, और बहुत उत्साह उनके मन में है ना, प्रचार कर रहे हैं। तो ये कैसे हो गया, क्योंकि उनकी आत्मा में क्या हो गया, कौन है, प्रभु यीशु मसीह रूपी जल का सोता है, जो उन्हें मुरझाने नहीं देता, सूखने नहीं देता, उदास होने नहीं देता, है ना। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं बहनों भाइयों, जो हमारे जीवन के जल का सोता है, तो हम मुरझाते नहीं हैं, हरे भरे रहते हैं, खुश रहते हैं, है ना, प्रसन्न रहते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात
बहुत सारे हमारे अन्य जाति के भाई बहन हमसे कहते हैं, हम लोग सब गवर्नमेंट सर्वेंट मैं रही हूं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि इतनी सारी परेशानियां, आपकी बेटी का इतना बड़ा ऑपरेशन है मैडम, हो गया, और कितने अच्छे से हो गया, और मुनमुन अब घर आ गई, फिर ऐसा हो गया, फिर मम्मी सीरियस हो गई। तो उम्र है, एज हो गई, तो बीमारियां तो आएगी, तो परंतु हम फिर भी परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, है ना। तो ये जो बात है सारे मसीह विश्वासी भाई बहनों में है, ये बात मुझ में अकेले नहीं है, सब में है, कि हम उदास नहीं होते, हम खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और आत्मिक रूप से उन्मादित रहते हैं हम, है ना। और ये मैं अपने ऊपर से भी और सब पासवानों के विषय में भी कहूंगी जो प्रभु के साथ संगति में चलते हैं, तो हम उस बहती हुई नाली, उस जीवन के जल के सोते के साथ चलते हैं, है ना। इसलिए हम मुरझाते नहीं, और हमें जीवन के जल के सोते के साथ ही चलना है। फिर देखिए आपकी परेशानियां, आपकी समस्याएं, आपकी चिंताएं, बीमारियां सब गायब, कुछ नहीं बचेगा। फिर आप सब भाग जाएंगी, क्योंकि आप किसके साथ चल रहे हो? सृष्टिकर्ता के साथ चल रहे हो आप, है ना। उद्धारकर्ता के साथ चल रहे हो, उस जीवन के जल के साथ चल रहे हो, तो आप कभी मुरझाने वाले नहीं हो सकते। भजन संहिता 1 और 3 भजन संहिता 1 और उसके तीसरे पद में लिखा है कि जो मनुष्य वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, उसके और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, है ना, कि ये दाऊद राजा भी इस बात को बोल रहा है कि हमें यहोवा के वचन को थाम करके, ये जो पवित्र शास्त्र है ना, इसको थाम करके जब हम इसे पढ़ते हैं आराम से, धीरे धीरे समझ के, तब आप देखिएगा कि हमारे मन में अजीब सी खुशी होती है, अजीब सी प्रसन्नता होती है। और ये जब हम इस, परेशानियां तो हैं, लेकिन जब हम इनको पढ़ते तो हमारे मन से वो सारी परेशानियां, समस्याएं, चिंताएं, बीमारियां धीरे 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 धीरे, हमको लगता ही नहीं है कि ये सारी चिंताएं हैं, ये परेशानियां हैं, जैसे मैंने आपको भी समझाया, है ना। और ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल सत्य है बहनों भाइयों। ये जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो वास्तव में परमेश्वर का जो वचन है वो मधु से भी मीठा है। हमारे मुंह में हमको कैसा लगता है? वो मीठा लगता है, और हमारी आत्मा में बहुत आनंद देता है ये वचन। अब मैं पढ़ना चाहूंगी फिलिपियो 4 उसका 6 से 7। यहाँ पे भी पौलुस ये क्या बात बोल रहा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, है ना। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बताइए आप, पौलुस भी इसी बात को कह रहा है कि हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है ना। प्रभु में सदा जब हम आनंदित रहते हैं, प्रभु के साथ, प्रभु में होके जब हम चलते हैं, तो फिर हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं। और यहाँ पौलुस भी यही बात बोल रहा है कि हमें चिंता नहीं करना है, और साथ ही हमें हर बात में, हम समस्याओं में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, बीमारियों में हैं, परंतु हमारे निवेदन, क्योंकि निवेदन हम किससे करते हैं? अपने से बड़े व्यक्ति से, है ना। परमेश्वर हमसे कितना विराट, कितना बड़ा है ना। ठीक है, वो हमारा पिता है, फिर भी वो हमसे बहुत बड़ा है। तो हमारे निवेदन, यहां इसलिए बोला है निवेदन, है ना, निवेदन करना है हमें, प्रार्थना के साथ में विनती भी करना है। विनती, याचक है हम, है ना। याचक मतलब हम मांग रहे हैं,
तो याचक हैं हम, तो विनती कर रहे हैं हम, है ना, और हमें निवेदन करना है, ठीक है, प्रार्थना के माध्यम से। किससे किससे करना है? प्रभु यीशु मसीह से, पिता परमेश्वर से। और उपस्थित किए, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, परमेश्वर के सम्मुख, है ना, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उससे विनती करना है और निवेदन करना है कि ये सारी परेशानियां जो है वो हमसे तू दूर कर, क्योंकि तूने, और हम तुझे देते हैं, क्योंकि तूने कहा है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आप फिर देखिए, आप जब आप उससे बातें करेंगे ना प्रार्थना के द्वारा, नम्र होके, है ना, और दीन हो करके, तो फिर आपकी प्रार्थना वो निश्चित रूप से परमेश्वर पिता तो बिल्कुल कान लगा के सुनता है कि कौन पूरी नम्रता से, दीनता से, टूटे हुए मन के साथ उसके सामने आता है, उसके सम्मुख आता है। दाऊद राजा बोलता ना, तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। तो हन्ना की प्रार्थना कैसे सुन ली पिता परमेश्वर ने, है ना, और हन्ना को इतना सुंदर बेटा दिया शामुएल के रूप में। तो जब हम निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता से, विनती करते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, और साथ ही हमें हर बात में धन्यवाद देना है है ना, हमें हर बात में धन्यवाद देना है। हमें सुंदर भोजन दिया, है ना, जिससे हमारी आत्मा तृप्त होने पाई, हमारा जो शरीर है वो उस भोजन, सांसारिक भोजन से हस्तपुष्ट होता है, और हमें आत्मिक भोजन भी मिलता है अपनी कलीसियाओं में, जिससे हमारी आत्मा हस्तपुष्ट होती है, सामर्थ्य होती है। तो हमें धन्यवाद ये देने का विषय नहीं है क्या? बिल्कुल है धन्यवाद देने का विषय। और इतने समयों में प्रभु ने हमें संभाल के रखा है, स्वस्थ और प्रसन्न रखा है, खुश रखा है, निरोगी रखा है, तो ये धन्यवाद देने का विषय है बहनों भाइयों, है ना। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम घुटनों पर आते हैं, चाहे आप घुटनों पर ना भी आए, परंतु जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हमें धन्यवाद देना है पिता परमेश्वर को कि तूने हमें संभाला, अपनी हथेली में तूने हमें चित्र के समान गोद के रखा है, अपनी अंगूठी में हमें, अंगूठी के समान हमें रखा है ना। अंगूठी कहाँ रहती है? हृदय के पास, है ना। हम जब अंगूठी पहनते तो हमारे हृदय के पास है ना। तो फिर आप बताइए, तो ऐसा रखा है परमेश्वर ने हमें। हम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है बहनों भाइयों। विश्वासी जो है ना, उसको बिल्कुल सामान्य व्यक्ति नहीं समझना। वो संसार में तो है, लेकिन उसका कनेक्शन किससे है? उसके पिता, स्वर्गीय पिता याहवे से है ना। अगर कोई मेरा नाम लेके मुझसे बोलता है अरुणा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने भी बड़े हैं मेरे से, मैडम करके बोलेंगे तो लगता है कि चलो ठीक है, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन जब कोई बड़ा मेरे से मेरा नाम लेके बात करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो याहवे, जब हम बात करते हैं, याहवे पुकारते हैं पिता परमेश्वर को। पिता परमेश्वर का एक नाम है याहवे, मतलब हम उसके बहुत करीब है, निकट है उस हमारे संबंध, हमारे पिता परमेश्वर से, ठीक है ना। तो वो बहुत प्रसन्न होता है। और एक दूसरी बात बताना चाहूंगी कि पास्टर सचिन क्लाइव ने हम लोगों को, जब वो टीचिंग दे रहे थे हमको 2020-21 में, तो उन्होंने बताया था कि जो हिब्रू भाषा में जो लेटर्स है ना, अल्फाबेट है, अल्फाबेट हमारे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है, हिंदी में 52 अल्फाबेट है ना। क ख ग घ अपन जो पढ़ते हैं ना, मात्रा है, सॉरी मात्रा नहीं, अक्षर है ये। उसी तरह से हिब्रू भाषा में भी 22 अल्फाबेट या अक्षर पाए जाते हैं। हम केवल उन अक्षरों को ऐसे ही बोल दे, है ना, अलिफ, ताव, बेत। तो ये परमेश्वर पिता को बहुत अच्छे लगता है ये बात, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि जब भी आपको अवसर मिले तो उन 22 अक्षरों को पढ़ के, सीख करके बोले आप, है ना। तो ये परमेश्वर पिता को बहुत बहुत अच्छा, उसको प्रसन्न, हमको परमेश्वर पिता को प्रसन्न करना है ना। तो परमेश्वर पिता को हम इस प्रकार से भी प्रसन्न कर पाते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें हर बात में धन्यवाद देना है।
अब देखिए यहां पर हमारा पिता परमेश्वर प्रेमी पिता है। वह अपनी संतान अर्थात हम या समस्त विश्वासी, जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, की देखभाल करना जानता है। उसने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल के ले आया, है ना, और उनके देश को बहुत ज्यादा समृद्ध किया। आज उसी बात की तो लड़ाई चल रही है ना। तेल के कुएं हैं, जैतून वहां होता है, अंगूर वहां होता है, सारे फल वहां होते हैं, बहुत उपजाऊ भूमि है वहां की, इजराइल की। तो वो अपनी संतानों की देखभाल करना जानता है। परंतु हम संसार में रहते हुए ये प्राय देखते रहते हैं कि हर मनुष्य भौतिक जीवन की आवश्यकताओं के प्रति आज क्या है, बहुत ज्यादा सजग है ना। ज्यादा चिंता करता है वो, मेरे पास मकान होना चाहिए, कार होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए। लेकिन वो ये सब चीजें हमें क्या करती है, संसारिक चीजें हमें परमेश्वर के पास आने से रोकती है ना। और हम अपनी चिंताओं परेशानियों में सदा उलझे रहते हैं। बिल्कुल सही बात है बहनों भाइयों। ये हमें देखना कहाँ चाहिए, पिता परमेश्वर की ओर, है ना। हम देख का रहे हैं संसार की ओर, है ना, क्योंकि उसी में उलझे रहते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 करते रहते हैं, है ना। जबकि हमें ऐसा नहीं करना। हम चिंताएं परेशानियां तो है, लेकिन हमें किसकी ओर देखना है, पिता परमेश्वर। ना हम वचन पढ़ते हैं, ना हम प्रार्थना करते हैं, ना ही हम अपने पिता परमेश्वर को पुकारते हैं। बिल्कुल सही बात है बहनों भाइयों, क्षमा चाहूंगी, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि हम ना तो प्रार्थना करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, है ना, और ना ही परमेश्वर पिता को पुकारते हैं। तो और क्या करते हैं, हम अपनी चिंताओं में उलझते चले जाते हैं, संसार में उलझते चले जाते हैं, है ना। और फिर हम क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। ठीक है ना। मत्ती 13:22, मत्ती 13:22। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। बिल्कुल सही बात बोल रहा है यहाँ पे मत्ती, है ना। क्या बोल रहा है कि जो हमको क्या करना है, किसकी ओर देखना है, किसकी ओर देखना है, पिता परमेश्वर की ओर। लेकिन ये जो प्रभु यीशु मसीह ने जो बीज बोने वाले के जो दृष्टांत है, उसकी जो व्याख्या की है, कितनी सटीक और कितनी अच्छी व्याख्या है बहनों भाइयों। 22वें पद में लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है। झाड़ियां कहाँ है, झाड़ियां जो है वो इसको एक प्रकार से आप मन भी बोल सकते हैं, है ना। और हम वचन सुन तो रहे हैं, अगर मैं नहीं बोलूंगी, वचन नहीं कोई सुनाएगा, तो पत्थर बोल उठेंगे, और आज पत्थर ही बोल रहे हैं, है ना। ये मोबाइल क्या है, निर्जीव चीज है, ठीक है ना। इसके द्वारा प्रचार हो रहा है, जितना दबाया जा रहा है सुसमाचार प्रचार को, ये उतना फैल रहा है। और परमेश्वर पिता की जो योजना है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सब जगह पिता परमेश्वर ने ये योजना बना दी है कि उसके बेटे का और उसका सुसमाचार प्रचार फैल गया है, फैल रहा है आप सबके माध्यम से, है ना। बहुत सारे प्रचारक हैं संसार में। तो वचन को सुनता है, हम वचन सुन तो रहे हैं सबका, है ना,
सबके वचन सुन रहे हैं हम, लेकिन ये जो संसार है ना, इसने क्या करा, हमें चिंताओं में दबा दिया, है ना। चिंता और धन का धोखा, है ना। धन, अरे मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, सब बातें, है ना। तो इससे क्या हो गया, हमने वचन तो सुना लेकिन उसको ग्रहण नहीं किया आत्मा में, है ना। आत्मा में ग्रहण नहीं किया, तो अब क्या हो गया, वो वचन क्या हो गया, निष्फल हो गया, है ना। वो कहाँ उसका हमको फल मिलेगा, कहाँ फलदायी होगा वो, है ना। वचन कब फलेगा, कब, जब हम उस वचन को सुन के समझ के उसके अनुरूप काम करेंगे, उस पे चलेंगे, है ना, तब वचन फलेगा फूलेगा। और वो फल नहीं लाता, कैसे लाएगा फल, फल नहीं ला सकता वो वचन, है ना। जो वचन हम सुन तो रहे हैं लेकिन उसको कार्य रूप में हमारे अंदर तो दिख नहीं रहा है ना। आत्मा के जो 9 फल हैं, वो फल मुझ में दिखना चाहिए ना, पर दिख ही नहीं रहे हैं। और मैं वचन तो रोज पढ़ रही हूं, रोज सुन रही हूं, लेकिन ना मुझे वचन समझ में आता, ना मुझे याद रहता, और ना ही मैं गंभीरता से उस पर मनन करती हूँ, ना उसके अनुसार चलती हूँ। तो फिर वो वचन मेरे जीवन में काम कैसे करेगा, मेरे जीवन में फल कैसे आएंगे, है ना। आत्मा के जो फल हैं वो मुझ में कैसे दिखाई देंगे, वो तब दिखाई देंगे जब हम अपनी सारी चिंताओं में भी किसको स्मरण रखेंगे, विनती के द्वारा, निवेदन के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा अपने पिता परमेश्वर से हम बात करेंगे, है ना। फिर देखिए, और है ना, हम जितने भी लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जब अपने जीवन में परमेश्वर को हमको प्रथम स्थान देना है बहनों भाइयों, सेकंड बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहला स्थान अपने जीवन में हमको हमारे पिता को देना है, हमारे पिता परमेश्वर को देना है, याहवे को देना है ना। मैं जो हूं सो हूं, उसको देना है, ठीक है ना। और प्रभु यीशु मसीह को देना है, पवित्र आत्मा को देना है। फिर आप देखो, जब हम सवेरे उठते हैं सो के, है ना, बहुत सारे भाई बहन उठते हैं सवेरे और बहुत बोझ से प्रार्थना कर रहे हैं। इस बात को तो मैं ब्लाइंडली बोल सकती हूं। आज पूरे संसार में, चलिए संसार का छोड़िए, भारत में बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो सुबह 4 बजे उठ के, 3 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं पूरे बोझ के साथ में। और जब वो बोझ से प्रार्थना कर रहे हैं तो आप ये देखिए ना कि ये जो सुसमाचार है यीशु मसीह का, चारों दिशाओं में फैल रहा है। कितनी बड़ी सच्चाई है ये, है ना, कितने आनंद का विषय है ये। तो जब हम परमेश्वर को सवेरे उठ के सबसे पहला स्थान हमको प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए करना चाहिए, प्रथम स्थान देना चाहिए, है ना। हम कहीं जा रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, या हमारे घर में कोई आनंद उत्सव का समय है, या जो भी है हमारे जीवन में, तो उन सब में हमको पहला स्थान पिता परमेश्वर को देना है ना। और उससे प्रार्थना करना है, ठीक है ना। और कैसे प्रार्थना करना है, पूरी निवेदन करना है, निवेदन, है ना, रिक्वेस्ट करना है उससे, ठीक है, रिक्वेस्ट। और हमें विनती करना है, क्योंकि हम याचक हैं, हम मांग रहे हैं उससे, हम याचक हैं, ठीक है। तो विनती करना है हमें, और धन्यवाद तो पूरे समय देना है, चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते सोते, सब समय हमको पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना है। फिर दाऊद राजा ये कहता है, वो
अपने अपने जीवन भर उसने पहला स्थान पिता परमेश्वर को दिया। ठीक है, उससे पाप हुआ लेकिन उसने प्रायश्चित किया, परंतु उसने पहला स्थान पिता परमेश्वर को दिया। हम पढ़ते हैं पुराने नियम में कि परमेश्वर पिता ने उससे कितना ज्यादा सामर्थी बनाया, है ना। और ना केवल सामर्थी, लेकिन उसके वंश में, उसके ब्लड लाइन में यीशु मसीह को भेजा। बताइए अब आप, है ना। तो कितनी बड़ी बात है, उसके लिए कितनी बड़ी आशीष की बात है ये। तो हमें भी अपने जीवन में पहला स्थान पिता परमेश्वर को देना। आपने, जब हम चारों सुसमाचार पढ़ते हैं तब हम ये देखते हैं कि अति भोर को प्रभु यीशु मसीह उठ करके एकांत में जगह में जाकर के अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। हमको सिखाया है प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, प्रार्थना करना। और कब प्रार्थना करना है? प्रभु यीशु मसीह का तो कोई टाइम नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जब भी उनको समय मिलता वो तुरंत प्रार्थना, अलग हटते, भीड़ से अलग हट गए, पहाड़ पे चले गए, अति भोर को उठ के अलग चेलों से अलग होकर के प्रार्थना करते थे, है ना। तो प्रार्थना के द्वारा बहनों भाइयों निश्चित रूप से हमको सामर्थ्य मिलती है। आजमा के देखिएगा आप, आजमा के देखिएगा कि जब हम एक मन एक चित्त होकर के पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और ठीक है हम मांगते हैं उससे कि हाँ ये समस्या, और समस्या बताए ना अपनी, क्या दिक्कत है, उसको तो सब पता है, वो तो सब जानता है, ठीक है ना। वो तो सृष्टि करता है, वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है, सब, क्योंकि उसी ने बनाया है। तो जब, परंतु हमको बोलना है ना, और मन मन में प्रार्थना नहीं करना है, जोर से बोल के प्रार्थना करना है। कोई सुन रहा है, सुनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमें पिता परमेश्वर से अति भोर को उठ के प्रथम स्थान देते हुए बात करना है, धन्यवाद देना ना रात भर मीठी नींद के लिए, और दिन भर के सारे कामों के लिए आशीष मांगना है। तो हमेशा याद रखिए कि अपने जीवन में पहला स्थान हमको किसको देना है? पिता परमेश्वर को, और उसे अपने जीवन पर अधिकार करने देते हैं। मैं और आप जब हम प्रथम स्थान देते हुए अपने जीवन में अधिकार देते हैं पिता परमेश्वर को, है ना, कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, है ना, हम जैसे भी हैं तेरे हैं, ठीक है ना, और हमें संभाल, है ना, हमें अपने मार्ग में चलने की समझ दे, तेरे मार्ग में हम कैसे चले उसकी समझ दे। तो जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें समझ मिलती चली जाती है ना। हमें यीशु मसीह ने क्या बोला? 2 मुख्य आज्ञाएं क्या दी? तू सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना, और दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो जब हम सबसे प्रेम रखते हैं, है ना, और क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है ना, कितना बड़ा प्रेम, उसका प्रेम अगापे है। तो जब हम अपने अधिकार को उसको देते हैं, पिता परमेश्वर को, उसको सौंपते हैं, उसके हाथों में देते हैं अपने जीवन को, अपने आप को, फिर देखिए आप पाप नहीं करते हैं हम, है ना। अगर हमारे जीवन परमेश्वर पिता है तो पूरा कंट्रोल हमारा कौन कर रहा है हमारे जीवन का? पवित्र आत्मा, है ना। हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। फिर आप देखिए कि हमसे पाप नहीं होता है, हम शैतान की बातों में नहीं आते हैं, उसके फुसलाने में नहीं आते हैं, और उससे दूर रहते हैं, है ना। और पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ में रहती है। ये बहुत बड़ी बात है बहनों भाइयों, बहुत बड़ी बात है ये। और क्योंकि हमने अपना पूरा जीवन का अधिकार किसको दिया है? पिता परमेश्वर। अब हमारे जीवन का चालक और मालक कौन है? पिता परमेश्वर है। तो जब हमने अपना सब आत्मा उंडेल करके दे दी और अपना जीवन उसको दिया, है ना, तो मैं ये नहीं बोल रही हूं कि हमको भी जैसे पासबान लोग हैं उनके समान हमको भी निकल के प्रचार करना है, या ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं। हम अपने जीवन को हम चाहे जो भी हैं, जिस भी फील्ड में है, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसमें हम सच्चाई से, खराई से, नम्रता और दीनता से
पूरे परिश्रम के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि अब हमारे साथ कौन है? पवित्र आत्मा है, जो हमें गलत काम करने नहीं देता है, ना देगा। ये 36 साल की नौकरी का मेरा ये मानना है कि जब हम परमेश्वर पिता को अपने जीवन को देते हैं, उसको अधिकारी बनाते हैं हमारे अपने जीवन का, तो फिर आप देखिए पवित्र आत्मा के चलाए हम चलते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम संसार से धीरे 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 दूर होते चले जाते हैं। फिर हम क्या टीवी देखना, बोर है, टीवी नहीं देखना, अरे उससे अच्छा डेक की बाइबल पढ़ लो, उससे अच्छा कोई अच्छी पुस्तक पढ़ लो, है ना, कैथरीन कुलमिन की कोई पुस्तक पढ़ लो, बेनी हिन की कोई पुस्तक पढ़ लो। अब आप बहुत सारे भाई बहन बोलेंगे हम तो जवान हैं और हम तो आप लोग तो चलो आप तो रिटायर हो गई आंटी, है ना, तो ऐसा नहीं है बेटा। जवानों के लिए भी है कि हे जवान, तू अपनी जवानी में अपने सृजनहार का स्मरण रखना। और ये तो सबसे अच्छी बात है कि बहुत आज हमारे कलीसियाओं में हमारे जवान बेटे और बेटियां बहुत उत्साह से, उमंग से, खुशी से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, है ना, जिसमें मेरी बेटी भी है, तो ये परमेश्वर पिता को तो यही अच्छा लगता है ना। यीशु मसीह की उम्र क्या थी? 30 साल से 33.5 साल तक उसने सुसमाचार प्रचार किया, और जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, जिस काम के लिए वो आया था, उसने उस काम को पूरा किया, है ना। और 33.5 वर्ष में ही उसका फिर स्वर्गारोहण हुआ। वो तो जवान था ना, है ना, उसने बुढ़ापा नहीं देखा। आदम ने अपना बचपन नहीं देखा और यीशु मसीह ने बुढ़ापा नहीं देखा। तो बहुत अच्छा है कि जो जवान बच्चे हैं वो जब अपना पूरा जीवन का अधिकार परमेश्वर पिता को सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं पूरे विश्वास के साथ, फिर आप देखिए कि आपके लिए वो पहाड़ जैसी चिंताएं, वो समस्याएं, है ना, अरे कैसे पास होंगे हम इस एग्जाम में, इस इंटरव्यू में, है ना, कैसे मिलेगी हमको जॉब, कैसे मिलेगा, फिर आप देखिए आपको सब मिलेगा, है ना। अरे पहले हमको उसके पास तो आओ, है ना, पूरे मन से आना है हमें उसके पास। जवान बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज शैतान लूसीफर किसको पकड़ रहा है? जवान बच्चों को पकड़ रहा है, उनको बर्बाद कर रहा है। तो मेरा आप सभी जवान बेटे बेटियों से निवेदन है कि आप सब जो मुझे सुन रहे हैं, कि आप सब अधिक से अधिक प्रार्थना में रहे, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और आशीष में बढ़ते चले जाए। ये मेरी शुभकामनाएं भी है और आशीर्वाद भी है कि आप जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, अपना जीवन उसे देंगे, उस पर विश्वास करेंगे प्रार्थनाओं के माध्यम से और उससे मांगेंगे, तो जब फिर पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। फिर तो हम इस भौतिक जीवन की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया, जब हम परमेश्वर पिता को पहला अधिकार, प्रथम स्थान देते हैं और अपने जीवन का अधिकारी बनाते हैं, तो हम इस भौतिक संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद देखिए मत्ती 6 और उसका 33 पढ़ना चाहूंगी। मत्ती 6 और 33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, है ना। और कौन सी वस्तुएं मिल जाएगी? हम क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या कहाँ रहेंगे, ये जो चिंताएं रहती है ना हमारी, ये फिर सारी चिंताएं हमारी खत्म, है ना। और क्यों? पर उसके पहले हमको क्या करना है? तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, है ना। परमेश्वर का राज क्या है? मन फिराओ। परमेश्वर के राज में आना है तो मन फिराओ, और मन फिरा के पश्चाताप करो, अपने जीवन से संसार को हटाओ, है ना। हमको अपने जीवन से संसार को हटाना है और सच्चे मन से, पश्चातापी मन से, है ना, पिता परमेश्वर के पास आना है ना, नए जीवन के साथ, है ना, नए जन्म के साथ, नए जीवन के साथ। और तो
राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं हमें अपने आप मिल जाएंगी। संसारिक वस्तुएं क्यों नहीं देगा वो पिता परमेश्वर हमें? बिल्कुल देगा, है ना। और एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने कभी किसी क्रिश्चियन भाई बहनों को भीख मांगते नहीं देखा, आज तक नहीं देखा, कहीं पर भी नहीं देखा, न स्टेशन पे, न बस स्टैंड पे, न कहीं कहीं नहीं देखा। क्योंकि हम सबकी जरूरतों को कौन पूरी करता है? हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर। उसके बाद में है 6 का 33, 34 भी पढ़ना चाहूंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है ना। हमें कल की चिंता नहीं करना है। कल क्या होगा, कैसे होगा, कैसे जाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, ये सब हटा दीजिए अब, है ना। और अपनी सारा जो बोझ है वो किसको दे दीजिए? प्रभु यीशु मसीह को। और अपने कल का जो दिन है ना, आने वाला दिन, वो अपनी चिंता आप कर लेगा। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमारे साथ कौन है? हमारा स्वर्गीय पिता है, याहवे है ना, प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है ना। तो और फिर जब ये तीनों हमारे साथ है, त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है, तो आप ये समझिए, इस बात को मानिए, जानिए कि फिर हमसे शक्तिशाली कौन है? जब ये तीनों हमारे साथ है ना भाई, तो फिर अब क्या हो गया कि ये चिंताएं हमसे शक्तिशाली है क्या? बिल्कुल नहीं है। समस्याएं शक्तिशाली है क्या? और आर्थिक परेशानियां, भौतिक परेशानियां, कुछ भी त्रिएक परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है ना। तो कल की चिंता वो खुद कर लेगा और हमें चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। फिर मैं फिर से उसी पहले पद को पढ़ना चाहूंगी, पहला पत्रस 5 और उसका 7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है ना। आज हमने सीखा चिंता या एंजाइटी हमें नहीं लाना है ना। और क्योंकि हम विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह में होके चलने वाले लोग हैं, है ना। तो हमें चिंता परेशानियां कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकती। और हमें अपनी सारी चिंता किसको देना है? पिता परमेश्वर को देना है ना। क्योंकि उसको हमारी सारी चिंताओं से, सारी परेशानी, हम चिंता कर आ रही है उसके पहले उसको ध्यान है ना। और उससे वो हमें बहुत अच्छे से निकास भी हमारे लिए उसने प्रबंध करके रखा है। तो आज हमने सीखा कि चिंता क्या है और हमें इस चिंता से कौन मुक्त करवा सकता है और हम कैसे इससे मुक्त हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब हम सबको, जितने भी सुन रहे हैं, हम सबको एक मन एक चित्त होकर के यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करना है ना, जो गुप्त में होगा। और आत्मा में रह करके उससे प्रार्थना करना है कि वो हमें भी अपने साथ स्वर्ग में ले जाए, है ना। तो उसके लिए जैसा जीवन वो चाहता है, जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, जिससे वो प्रसन्न हो और हमें भी अपने साथ स्वर्ग में लेके जाए। क्योंकि हम ये सब देख रहे हैं, जितनी भविष्यवाणियां हो चुकी है हमारे पवित्र शास्त्र में, है ना, हम उन सबको यीशु मसीह के सेकंड गुप्त जो आगमन है उसका, जो बादलों पर आएगा, थिस्सलुनीकियों में पौलुस ने बताया, तो उस आगमन वो आने वाला है। अब उसकी सारी चिन्ह हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं पृथ्वी पर, हम देख रहे हैं, है ना, मास मीडिया के द्वारा, जिस पेपरों के द्वारा, सबके द्वारा। तो अब हमारा सबका पहली ड्यूटी है, पहला कर्तव्य है
कि हमें सबको, सबके लिए और एक मन एक चित्त होकर के आत्मा में जीवित रह करके प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करना है प्रार्थना के माध्यम से। और जैसा जीवन वो चाहता है ना, वैसा जीवन हमें जीना है। और पाप से दूर रहना, संसार से दूर रहना। संसार में रहते हुए भी वो भी तो संसार में था ना, परंतु संसार से दूर था। तो जब हम वचन पढ़ते ना बहनों भाइयों, तो हमको वो अंश अंश बढ़ाता है, बदलता है, अंश अंश बदलता है। और हम संसार में रहते हुए भी फिर संसार के नहीं रहते हैं। तो आज हमने इस समझा सीखा कि हमें चिंता करना व्यर्थ है ना। आएगी चिंता, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन सारे, पौलुस बोलता है ना, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमें सबको प्रभु में सदा आनंदित रहना है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हे याहवे, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद पुत्र प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता कि तूने प्रभु जी मुझे इतना सुंदर वचन दिया पिता। हाँ प्रभु जी, और सच में पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा ही हमारी आत्माएं दृढ़ाई जाती है, मजबूत होती है, और हम आत्मिक रूप से और अधिक मजबूत होते हैं पिता परमेश्वर। तेरा लाख लाख धन्यवाद इस समय के लिए। धन्यवाद पिता, सुंदर आत्मिक वचनों के लिए धन्यवाद पिता। विनती और प्रार्थना है, होने देना पिता ये वचन झाड़ियों में ना गिरे, ये वचन अच्छी भूमि पे पड़े, और पिता बहुत सारा फल लाने वाले हो सके जैसे तू चाहता है। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो। हाँ पिता परमेश्वर, हर बात में पिता तुझे महिमा मिले। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। मेरे जीव को, मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में रखने के लिए पवित्र आत्मा पिता तुझे कोटि कोटि धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। और अधिक हमें आत्मिक रूप से पिता मजबूत कर, अपने वचन रूपी रोटी से पिता। हाँ पिता परमेश्वर, अपने वचन रूपी जल से पिता हम सबको तृप्त कर पिता। हाँ प्रभु जी, जितने भी भाई बहन या फेसबुक लाइव में बोलते हैं, यूट्यूब पे बोलते हैं पिता, सारे प्रचारकों को, पासवानों को और हर एक वक्ताओं को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हुई यीशु राजा, हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो पिता। उनके खत्ते भरे पूरे रहे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उन्हें बुद्धि शक्ति सामर्थ्य दे पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर कर पिता, ताकि होने दे बेदारी पिता परमेश्वर, इस संसार में बेदारी होने दे पिता। तेरा वत्सु समाचार प्रचार है प्यारे यीशु, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में अधिक से अधिक फैलने वाला हो सके। हाँ पिता, हाँ, ताकि हर एक घुटना और हर एक जीव प्रभु जी तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करके तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए जैसा तू चाहता है पिता। धन्यवाद पिता, मुझे इतना सुंदर समय देने के लिए, इतने सुंदर वचनों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज और आने वाले हर एक दिन को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। तू ही हमारा अगुआ है, तू ही हमारा चरवाहा है। हाँ प्रभु जी, हम तेरी चराई की भेड़े हैं पिता, जैसे तू चाहता है वैसे हम चलने पाए, बोलने पाए, सोचने पाए, करने पाए पिता। जो तुझे भाता है वह अपने जीवन का अधिकार हम तुझे देने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारी बातों में प्रभु जी तुझे महिमा मिले। यह छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। दया करके इस प्रार्थना को स्वर्गीय राज में ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को यीशु सहाय।